और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बनते ही बूचड़खानों के खिलाफ सील करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इलाहाबाद के बाद कई शहरों में अवैध बूचड़खाने सील हुए हैं, तो वहीं गाजियाबाद में भी पुलिस और निगम ने कई दुकानों और बूचड़खानों को सील कर दिया। बूचड़खानों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से बड़े बूचड़खानों से लेकर छोटे दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है। ये यूपी में योगी सरकार का पहला एक्शन है। योगी की शपथ के बाद ये जनता से किए वादों को पूरा करने की पहली किश्त है। ये योगी का पहला चैलेंज है, जिसकी शुरुआत बड़ी खामोशी के साथ हुई, लेकिन अब शुरू हो गया है शोर और शहर शहर मच गया है हड़कंप। योगी ने अभी तक सीएम दफ्तर में बैठना भी शुरू नहीं किया, लेकिन यूपी की सरकार ने फुल स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। दनादन बूचड़खानों की सीलबंदी शुरू हो गई। जिन बूचड़खानों में सालों से बेरोक टोक काम हो रहे थे, वहां रातों रात ताले लटक गए। ना कोई पूछताछ हो रही है, ना कोई सवाल जवाब। नगर निगम और पुलिस सिर्फ अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं और यूपी में बूचड़खानों को सील करने का दायरा बढ़ता जा रहा है। बूचड़खानों पर दनादन कार्रवाई से ऐसा हड़कंप मच गया है कि इस धंधे से जुड़े लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही। कुछ मालिकों ने खुद ही काम धंधा बंद कर दिया है। ये दासना रोड पर बना हुआ बुचर हाउस है। पिछले 10 दिनों से ये बंद है। सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक ये बुचर हाउस, जहां पे करीबन 125 लोग काम करते हैं, ये 10 दिनों से बंद है। इसका नाम अल नफीस फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। बूचड़खानों पर तालाबंदी से उत्तर प्रदेश में बड़े बूचड़खानों से जुड़े लोगों के बीच दहशत का माहौल है। सालों से अवैध बूचड़खानों से जुड़े परिवारों को अब रोजी रोटी की चिंता है। बूचड़खानों को सील करने की कार्रवाई इलाहाबाद से शुरू हुई और फिर यह सिलसिला कई शहरों में जारी है। गाजियाबाद में भी आज बड़े पैमाने पर दुकानों और स्लॉटर हाउस को सील किया गया। ये कार्रवाई कैला भट्टा इलाके में शुरू हुई। पूरा बस प्रशासन आया और आने के बाद दावा बोला, ना कोई इत्तला दी, ना कोई नोटिस भेजा कि, और ये काफी अभी शुरुआत अभी थोड़ी है। और ये बूचड़खाने थोड़ी है, ये तो लोग एक जानवर काटते हैं, अपना पेट बच्चों का पाल रहे हैं। और मोहल्ले पड़ोस में इस वक्त यहाँ मोहल्ले वालों से कोई परिस्थिति तकलीफ हो, शिकायत तो मोहल्ले वाले करेंगे ना। और जो बूचड़खाने होते हैं वो तो बंद नहीं हो रहे। कोई अवैध काम तो करते नहीं, खुलेआम काम करते हैं और जनता खाती है और जनता को खिलाते हैं। इनकी भी क्या गलती है बताओ? इन्होंने अपने पशु खरीदे, इनका कम से कम कई लाख का नुकसान हो गया। इसका नुकसान कौन भरेगा? सरकार को पहले अल्टीमेटम देना चाहिए था इसके लिए कि हाँ भाई तुम लोग बंद करो, नहीं तो हम बंद करवा देंगे। पुलिस ने ऐसे घरों और छोटी दुकानों को भी सील कर दिया जहां पशु काटे जाते थे और फिर वहीं बेचे भी जाते थे। 25-30 साल से यहाँ पर ये काम चल रहा है और ये बूचड़खाने नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पर एक पशु काटा जाता है, उसको बेचा जाता है। और उनका जिस तरह से बिलाल का कहना था कि अपना पेट पालने के लिए वो ये काम करते थे, ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो पशु को काटा जाता था और पूरे दिन उसको उसी मांस को जो है वो यहाँ पर बेचा जाता था। और जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर 10 दुकानें जो है सील की है, इन लोगों का यही कहना है कि ये बूचड़खाने नहीं है, ये अपना पेट पालने के लिए ये काम करते हैं। और बिना किसी नोटिस के प्रशासन यहाँ पर पहुंचा, पुलिस यहाँ पर पहुंची और उसके बाद यहाँ पर 10 दुकानों को सील कर दिया गया है और इस पूरे मामले के अंदर 4 FIR दर्ज की गई है। बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन को लेकर बूचड़खानों के मालिक तो फिलहाल खामोश हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद इस कारोबार से घर चलाने वाले लाखों लोगों का क्या होगा। जो लोग अवैध की बात ये कर रही है सरकार, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो जाएंगे कहाँ? वो उसको लाइसेंस देकर उसको चलाना चाहिए। बाल बच्चे को वहीं से कमा के भेजता हूँ और हम जैसे कम से कम 100 आदमी लगे पड़े हैं हमारे साथ में। सरकार जो है बहुत खराब लागू लाया है, इससे हमें बहुत फर्क पड़ रहा है, रोजी रोटी से हम परेशान हो गए। जो अभी सर निर्णय हुआ है उसको मैं सही से नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब ये गलत ही निर्णय हुआ है। किसी भी निर्णय लेने का एक तरीका होता है, एक सिचुएशन होती है। गाजीपुर के मदीन अहमद उन लोगों में से एक हैं जो बूचड़खाना बंद होने के फरमान से ही परेशान हैं। उन्हें डर सता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। मदीन के सामने 6 बच्चों और पत्नी के जीवन यापन की चुनौती है। मदीन का कहना है सरकार या तो बूचड़खाना बंद करने के फैसले को वापस ले या फिर उनके रोजगार की नई व्यवस्था करे। हम लोग बहुत पीछे हैं, इसलिए कोई दूसरा धंधा कर नहीं सकते और सरकार अगर बंद करा देगी तो हम लोग भूखमरी के कगार पर होंगे। और हम लोग सरकार से ये चाहते हैं, अगर सरकार को बंद कराना है तो खुशी बंद करा दे, लेकिन बंद कराने से पहले हम लोग को दूसरा रोजगार चाहिए। बंद हो जाएगा तो फिर वही कोई गलत सही काम किया जाएगा और तो कोई ढंग है नहीं। अब हम लोग कुछ सीख भी नहीं सकते, बचपन से तो यही सीखे हैं, वही कर रहे हैं।
कोई भी काम करने के लिए कोई उम्र होती है, सीखने का वक्त होता है, तो हम लोग को माँ बाप ने यही सिखाया है कि यही करना है, तो इसी को काम करते हैं। अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो कोई गलत सही लाइन में अगर आप बंद कर रहे हैं तो मैं कार मार दीजिए। यही हाल मुरादाबाद के रहने वाले मोहम्मद जुबैर और उनके परिवार का है। सालों से जुबैर का परिवार इस काम में लगा है, लेकिन जब से जुबैर ने बूचड़खाने पर कार्रवाई की खबर सुनी, तब से वो सकते में है। जुबैर का कहना है कि बूचड़खाना बंद होने से हजारों परिवारों के लिए रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा। के शिकार हो जाएंगे, फिर लोग जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, तो कोई फिर चोरी डकैती पे उतर जाएंगे, लूट मार करेंगे, क्या करेंगे? जब खाने को नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अच्छा, सरकार को क्या राय देना चाहते हैं कि ये होना चाहिए? यही चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय करे, अच्छा सलूक करे। एक तरफ सरकार ने इन बूचड़खानों को बंद करने का मन बना लिया है, तो दूसरी ओर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, तो एसपी नेता आजम खान ने इस पर तंज कसा है। बीजेपी के बारे में मेरी अपनी धारणा है, जो कुछ वो कहते हैं करते नहीं, और जो कुछ करते हैं उसे पहले से कहते नहीं। तो स्लाटर हाउस उत्तर प्रदेश में बंद कराएंगे, पहले गुजरात में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ तो बंद करा दें। पिंक रिवॉल्यूशन का ये सबसे ज़्यादा श्रेय तो गुजरात का लेते हैं। साल से स्लॉटरिंग के खिलाफ है और हम बराबर ये मांग कर रहे हैं कि दुधारू दूध वाले सभी जानवर का कटान, चाहे वो बूढ़े हों जवान हो, किसी भी तरह से उनका कटान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसका स्वागत करेंगे, हाँ, लेकिन इंसानी कटान न हो इसकी आड़ में, इसका ध्यान रखें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से हर साल करीब 11,000 करोड़ से ज्यादा का मीट एक्सपोर्ट होता है। अगर बूचड़खाने पर प्रतिबंध लगता है तो इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे में सरकार पर जहां एक तरफ बूचड़खाना बंद न करने का दबाव है, तो दूसरी ओर इससे होने वाले नुकसान की भरपाई का भी ध्यान रखना होगा।